खम्मा गणिसा तो मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैं ये जो ड्रेस आपको दिखा रही हूँ, ये वाली ड्रेस जो साटन की है, प्योर साटन जो आजकल चल रहा है, मतलब प्लेन साटन, वो आज मैंने पहना है। और ये मंगजी जो है अलग से ला के लगाई है, मस्टर्ड है कलर। और यहाँ पे गले के लिए मैंने मादल ये पहन लिया है। और ये मस्टर्ड कलर है ड्रेस का, और इस पर रेड कलर की मंगजी। और ये जो हाफ प्योर की रेड ओढ़नी है, ये हमने इस पर मतलब जचाई है। तो आप देख सकते हो प्योर साटन है। मैं दिखा देती हूँ। आप लोग मतलब बहुत कमेंट कर रहे हो बहुत टाइम से कि आप जो है प्योर की मतलब साटन की ड्रेस पहन के वीडियो बनाई। तो यहाँ पे मैंने बनाई चाय, 4 बजे की चाय। फिर हमने होली माता की जयमाला वगैरह सब बना के तैयार कर दिए थे। कल मैंने भिगो ली थी। और अब ये जो आप देख रहे हो, जो कंबल जो सूखी हुई है, ये सब कंबल धो के सुखाई थी, क्योंकि आज हमारा पानी का सरा है, 4 दिन से पानी आता है। अब इनको डालूंगी मैं, गाय को और बकरी को। इधर देख सकते हो आप, नोजल चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गाय को और बकरी को चारा। तो यहाँ पे मैंने चारा इसमें हरा जो काट कर मैंने सुबह ही मतलब काट लिया था। क्योंकि ये जो व्लॉग है मैं आधे दिन का बना रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन का व्लॉग बनाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। क्योंकि एक पर्सन मुझे चाहिए होता है पर्टिकुलर, अगर व्लॉग बनाते हैं पीछे पीछे। और ऊपर से हमारे बच्चे इतने परेशान करते हैं तो शूट ही नहीं हो पाता, हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा मैटर मतलब जो है इसमें शूट नहीं किया। कुछ इम्पोर्टेंट जो है शूट किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मुझे साटन ड्रेस में आप व्लॉग बनाए, साटन ड्रेस में। तो मैं सोचा आज बना ही लेती हूँ, आज ये होली है। तो सुबह का काम इतना था कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिली व्लॉग बनाने की, व्लॉग शूट करने की। मतलब आज पूरा डे ऐसा था कि मतलब 1 मिनट भी आराम नहीं किया हमने। तो बस ऐसे ही लग रही थी। ऊपर से क्या है कि ओढ़नी में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हवा चलती है, कभी उधर खिसक जाती है कभी इधर, तो वो भी थोड़ा सा हो जाता है। फिर बच्चे बार बार में उनको संभालना होता है, और ऐसे लगता है कि गंदे ना हो जाए, कपड़े गंदे ना हो जाए, तो इसका भी मुझे थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। ये मेरी ड्रेस है प्योर, इसमें थोड़ा सा जो है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने बाजरा बोया था, क्योंकि जोइली जो है अब ख़त्म हो गई है, बाजरा हो जाएगा फिर खेत में लगा देंगे इनके लिए। तो मैंने बच्चे को भी डाल दिया और गाय को भी डाल दिया था। और मैं आपको मेरी ड्रेस दिखा रही हूँ, इसमें ओढ़नी में थोड़ा वर्क है, और बिल्कुल सिंपल प्लेन साटन की ड्रेस है। ये जो ड्रेस है ऐसी ही अलग अलग कलर में हम तीनों बहनों के पास है। तो हम तीनों जो है मतलब कभी कभी अधिकांश मतलब हम लोग जो है सेम ड्रेस ही पहनते हैं। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ओढ़नी में भी हल्की सी डॉटेड वाला वर्क है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने मतलब यहाँ पे मेरी सिस्टर लाइन मतलब पानी चला रही थी खेत में, नोजल चल रहे, तो बीच में जो पाइप खुल गया था, तो यहाँ पे मेरी सिस्टर उसको सेट करने के लिए यहाँ से खोल कर फिर वहाँ पे खेत में उसको सेट करके आएगी, फिर वापस से इसको जॉइन करेगी। तो मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया हमारा, मतलब फुर्सत ही नहीं मिली। ये आधा दिन का इसीलिए व्लॉग था। तो वो खेत में जो है नोजल वगैरह सही कर रही है, इतने मैं झाड़ू वाड़ू निकाल लेती हूँ। तो मैंने झाड़ू वाड़ू निकालना स्टार्ट किया। बच्चों को जो है टीवी चला के दे दी थी, बट फिर भी बच्चे हैं बहुत परेशान करते हैं, मतलब 1 मिनट भी नहीं रुकते, इनको लिए लिए काम करना होता है। मतलब हर टाइम हम इनको लेके ही काम करते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकते। कभी किधर भाग जाते हैं, गाय के पास भाग जाते हैं, वो बकरी के पास भाग जाते हैं, या फिर वो नल के नीचे भाग जाते हैं। तो उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। चूल्हे की लकड़ियाँ वो निकाल देते हैं उनसे, तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें। बस ये काम छूट जाए, बट बच्चों को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम ये सोच कर हम काम करते हैं। तो हमें जो है झाड़ू वाड़ू निकालने का स्टार्ट कर दिया था मैंने टर्न, क्योंकि अब जो है शाम का समय था, वो काम इतना ही होता है, जितना दिन में काम होता है सुबह, उतना ही काम जो है शाम को होता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं शूट कर लेती हूँ। मैं जैसे ही झाड़ू ही निकाल रही थी, बीच में वो छोटी वाली आ जाती है, वो बोलती है कि मुझे गोदी ले लो, तो उसको गोदी में लेना पड़ता है, और उसको लिए लिए मुझे है झाड़ू अगर निकालना पड़ता है। ये आप जो देख रहे हो ग्रीन वाली नेट हमारे यहाँ पे लगा रखी थी हमने, वो हटा दी, क्योंकि आंधी चल रही थी और इसके ऊपर एक ताबूत रखा हुआ था, वो नीचे गिर गया था, जिस वजह से हमें लगा कि बच्चों पे ना गिर जाए, इसलिए हमने इसको ही हटा दिया। और इसकी वजह से ज़्यादा धूल मिट्टी और धूप आएगी घर में, क्या करें, बट सहन करना पड़ा। ये क्या है कि जो आंगन है वो हो जाता है गर्म, और बच्चे जो घूमते हैं उनको पैर जल जाते हैं, इसलिए इनको हमें ये करना पड़ता है।
तो ये आ गई गोद में, ये बोलती मुझे दे दो झाड़ू, मुझे दे दो फ़ोन। तो मैंने झाड़ू वाड़ू का जल्दी जल्दी ख़त्म करके आ गई मैं फिर से जो है गाय बकरियों को डालने या फिर गोबर हटाने, बस यही काम रहता है। तो मैंने गोबर हटाया, आप देख सकते हो पैरों की मेहंदी लगाई, पैर एकदम चमक गए, सोने लग रहे। पैरों की मेहंदी क्या लगाएं, मतलब फुर्सत ही नहीं मिलती। तो यही है, यहाँ पे आप देख सकते हो दंताली है और गाय ने गोबर कर दिया था, तो इसको मैं साइड में हटाने आ गई थी। क्योंकि सुबह का काम इतना ज़्यादा होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। दूध निकालना, गोबर वगैरह घेरना, झाड़ू वाड़ू निकालना, वो छानी वानी छाड़ना, बहुत सारा हरा काटना, ये सब। अब इनकी क्या है कि 3-4 बजते ये बाहर आ जाते हैं, ये मिट्टी में मतलब खेलने लग जाते हैं और मिट्टी में खेलते खेलते ही बस शैतानी करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। इस तरह से कभी कभी सर पे मिट्टी डाल लेते हैं। तो इनका यही है, बस रोक भी नहीं सकते, रुकते भी नहीं है ये। तो बस यही है, इनको बार बार संभालना पड़ता है। यहाँ पे मैं 2 गड़ भर रही थी और बच्चे बार बार में मुझे परेशान कर रहे थे। तो मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि मैं मतलब भर लेती हूँ, फिर बीच में ही मुझे ही मतलब भरना पड़ा, क्योंकि बीच में खेत में उसको जाना पड़ा, इसलिए बार बार में। तो यहाँ पे मैंने दूब और मूंग के दाने और चावल जो है मैंने इसमें डाल दिए। और ये हर साल करते हैं, जब होली या दिवाली होती है, बड़ा त्यौहार होता है ना, उसमें करते हैं। तो उसमें मैंने डाल दिए और लोटा भर लूँगी, उसमें डालूँगी। ये मतलब गांव में हम कंपलसरी है ये आप देख सकते हो, मैं जैसे काम कर रही हूँ, मेरी ओढ़नी है वो तो उतर खिसक खिसक के जा रही है। और बीच में बच्चे इतने परेशान करते हैं, पूछो मत, उनको भी हैंडल करना होता है बीच बीच में। अब देख सकते हो ये चढ़ने की जिद करे, कभी इसको हटाते कभी उसको हटाते, मानते ही नहीं। दोनों सिस्टर जो ये भी सेम ड्रेस पहन रखी है। और फिर मैंने ये 2 गड़ भर ली थी ऑलमोस्ट। मैंने सोचा चलो इनको रख देती हूँ। इतने में ही मतलब खेत में जो है पाइप निकल गया था, तो मेरी सिस्टर बोली मैं वो लगा के आती हूँ और तुम ये कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। बच्चों को वो चल गई थी बीच में ही पाइप वाइप लगाने के लिए, पूरी भीग गई थी वो। बार बार मैं चप्पल पहन रखी थी, चप्पल फेंक दी, क्योंकि चप्पल मिट्टी में धंस जाती, टूट जाती, इसलिए पाइप वाइप ठीक किया। ये बस ये पूरी मतलब पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है, 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिलती। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तिलक वगैरह निकालती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लोटे के तिलक लगाया और फिर जो है घड़े के तिलक लगाया और फिर हम दोनों माँ बेटियों की भी तिलक लगा लिया। और ये सिर पे हाथ लगाई है तिलक निकलवाते समय। और अब जैसे ही मैं मतलब खुद के लगा लिए, बोल रही है अब मैंने इसकी जो है दोनों लोटे और जो है मटका इसके जो है मूली बांध दूँगी। और इस तरीके से जो है कंप्लीट पूजा वगैरह करके फिर, क्योंकि होली को सुबह ही जिमा दिए थे, तो इतना वो काम था नहीं, बट फिर भी काम तो काम होता है। त्योहार के दिन ज़्यादा काम होता है, बच्चे भी ज़्यादा परेशान करते हैं। और फिर ये मौसम ऐसा हो रहा है कि बार बार आंधी तूफान, मतलब मिट्टी बहुत उड़ रही है, तो बार बार में कमरे में जा रही है। सुबह से कभी बारिश कभी क्या, मौसम ऐसा ही हो रखा है। तो इसको लिए लिए काम करना पड़ता है, बहुत सारा बच्चों को लिए लिए काम करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं सोची थोड़ी सी एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, इतनी देर में ये आ गई, बोले मुझे दे दो फ़ोन, तो इसको दिखाना पड़ता है। मैंने सोचा चलो ठीक है चूड़ा वगैरह दिखा दे, तो मैंने चूड़ा वूड़ा भी सुबह ही चेंज किया था। क्योंकि आजकल क्या है कि चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो एक हाथ का जो चूड़ा है वो पूरा मतलब कलर चेंज हो जाता है, इसलिए। और ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि चूड़ा का एक हाथ का जो लाख का कलर है उसका हो जाता है। अब ये बोल रही मुझे घुमाओ, तो मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया, ये बीच में रुक गई, फिर मैंने कहा चलो मैं ही घूम लेती हूँ। फिर मैं इसको घुमाई। हमें घूमने में बहुत मज़ा आता है, हम ऐसे मस्ती करते रहते हैं बीच बीच में, कभी इसको घुमाती हूँ कभी मैं घूमती हूँ, तो बस यही चलता है हमारा। तो मुझे तो चक्कर आने लगे, फिर से बारी हो गई बकरी और गाय को डालने की। तो मैंने पहले हरा डाला था, अब मैं थोड़ी लूंग डाल देती हूँ। तो ऐसे ही चालनी में लूंग डालकर और इसको अच्छे से छान कर, ताकि कुछ धूल मिट्टी वो निकल जाए। और जो इसमें कांटे वगैरह होते हैं उनको भी मैं निकाल देती हूँ। कांटे वगैरह निकालने के बाद फिर ये मैं बकरी को डाल दूँगी।
इस देख सकते जो मतलब कांटे होते हैं वो चुभ जाते हैं उनके मुंह में। तो मैंने यहाँ पे कांटे भी निकाल लिए और लौंग छान ली और गाय और बकरी के दोनों के लिए ले आई। गाय को मैंने जो है तूड़े में जो ये हरा मिला दूँगी तो ये अच्छे से खा लेगी। ऑलमोस्ट मैंने सुबह भर के रखा था इसके आगे, तो ये पूरा खा ली। अब मैं इसमें थोड़ा सा और हरा मिला दूँगी तो ये खा लेगी। ये हरा वगैरह सुबह काट लेते हैं हम, कभी शाम काट लेते हैं, जैसे टाइम मिलता है ना वैसे ही कर लेते हैं। इसका प्रॉपर फिक्स नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं सुबह करते हैं, कुछ शाम को, तो ये मैं लूँग डाल देती हूँ। अभी बीच में बोलेगी प्लीज मुझे खिला, मतलब इतनी देर हो गई इसके लिए तो कर रही हूँ, फिर भी नहीं मानती। फिर इसमें मैंने डाल दिया ताकि ये गिरा ही नहीं, गिरा देते। अब यहाँ शाम का समय हो गया दूध वूध निकालने का, तो दूध वूध निकालना स्टार्ट किया। वो फिर बकरी का और गाय का। तो क्या है कि इतना टाइम मतलब पता ही नहीं चलता, काम करते 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 कब 8-9 बज जाते हैं रात के। और सुबह मतलब हम जल्दी उठते हैं, 6 बजे उठ के काम स्टार्ट करते, फिर भी मतलब फुर्सत ही नहीं मिलती 1 मिनट की। तो बच्चों को मतलब गोद में लेके फिर मैंने सिस्टर को कहा था एक वीडियो तो शूट कर लेना, फिर वो शूट करी। मतलब जब हम वीडियो शूट करते हैं तो प्रॉपर एक पर्सन चाहिए होता है, तो वो मेरी सिस्टर ही होती है। कभी कभी मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मतलब एक पर्सन का काम जो है थक जाता है, वो कर नहीं कर पाती। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं दूध निकाल देती हूँ। गाय को मैंने जो है खल और जो दलिया वो डाल दिया था, वो खा रही थी और मैं दूध निकालने के लग गई थी। फिर क्या है कि जैसे ही मतलब दूध वूध से फ्री होते हैं तब दूध गर्म करना, खाना वाना, बहुत सारा काम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये परेशान करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इनकी परेशानियाँ तो मतलब ख़त्म होती ही नहीं है, इनकी मस्ती तो ऐसे चलती रहती है। इनको भी संभालना पड़ता है बीच बीच में और थोड़ा काम भी करना पड़ता है। मैं फटाफट दूध निकाल रही थी, अब ये बोल रही कि मेरा पेट देखो, मेरी टम्मी देखो, इसको दिखा रही है। और बीच बीच में जो है बकरी के लाड भी करने आ जाती है। अब इसके लाड कर रही है, आप देख सो ऐसे उसका मुंह पकड़ पकड़ के इसकी इतनी पिटाई करते हैं। बकरी इतनी शैतान है, मारते हैं पत्थर से, मानती ही नहीं दोनों बहनें, बहुत ज़्यादा शैतान है। फिर क्या, अब दूध निकाल रही थी मैं, दूध निकाल कर मैंने कहा ठीक है और जो काम है मतलब बहुत सारे काम रह जाते हैं, इसलिए मैं ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसलिए मैंने सोचा कम्प्लीटली इसको आज करना ही है। तो यहाँ पे इनके ये चल रहे, कभी डिब्बे ला रहे, कभी क्या ला रहे। फिर मैंने स्टार्ट किया बकरी के दूध का वीडियो। तो मैंने बकरी का दूध निकाला और मेरे से क्या है कि गाय का दूध निकालती हूँ ना तो बकरी का दूध निकलता नहीं है, तो मैं मेरे दोनों हाथों से ही निकालती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी निकालने की आदत हो गई है इसलिए। तो दूध निकालना स्टार्ट कर दिया जल्दी जल्दी। बकरी का दूध निकाल के फिर हमने क्या दूध गरम गरम चढ़ा दिया और फिर पूजा वगैरह की और प्रसाद वगैरह चढ़ाए भगवान के, सब ये चले। फिर एक शाम के एक अलग से चाय बनाई, 6 बज गए थे इस टाइम शाम के। तो बस एक चाय पी 6 बजे की शाम की, क्योंकि वो कुछ चीज़ें सूट नहीं कर पाएगी। बकरी को मैंने खल डाल दिया, तो बकरी खल खा रही है। जो चीज़ सूट नहीं होती मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। खाने में हमने बनाए थे पूड़ी, आलू की सब्ज़ी और चावल हो गए थे और मिठाई थी। तो ऐसे ये बोल रही कि मुझे बस सूट करते रहो, मैं खेल रही हूँ। तो बस इनका ही चलता रहता है। आई होप आप लोगों का जो रिक्वेस्टेड वीडियो है जैसे आप चाहते थे वैसे ही हो गया है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ ये वीडियो व्लॉग का, क्योंकि मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती सच बताऊँ। बस इन काम में मैं मतलब बहुत कम वीडियो शूट कर पाती हूँ, और जैसे ही शूट करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ पोस्ट कर पाऊँ, इसलिए। क्योंकि अभी जैसे सरसों की लावनी वगैरह हुई तो उसमें फुर्सत नहीं मिली। अब जैसे थोड़े दिन में गेहूं की लावनी स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ऐसे ही होता है, मतलब बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे फाइनल रात को मैं कमरे में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने जो है फेस वॉश कर लिया था। अब चेंज करूँगी और फिर अपने बेटे को सुलाऊंगी। गुड नाइट। ये मैप मैंने बनाया था, कैसा बताओ। थैंक यू सो मच।